तो भाइयों सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जिन भाइयों ने अभी रनिंग की शुरुआत की है और वो डरते हैं यह सोचकर कि वो लड़का तो बहुत तेज दौड़ता है और हम अभी उसकी बराबरी कैसे करेंगे ये सोच के जो डरते। तो भाई मेरे सर मुझसे ये बात कहते एक कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। तो दोस्तों वैसे समुंदर है शायरी में, पर मेरे सर थोड़ा अलग उन्होंने उसमें जोड़ा है कुआं। तो दोस्तों समंदर तो सदियों से ही चला आ रहा है, जैसे कि सब जानते हैं। वो उसका पानी भी खा रहा होता, आदमी एकदम नहीं पी पाता उसके पानी को। तो कुआं जो होता, कुआं बहुत मेहनत से खोदा जाता है। तमाम मेहनत के बाद उसमें जो पानी निकलता पीने के लिए, तो वो जो मज़ा आता है ना, फिर मेहनत के बाद जो जो चीज़ मेहनत करने के बाद जो मिलती है उसका जो मज़ा होता है वो कुछ और ही होता है। तो दोस्तों इस शायरी से आप बहुत कुछ, इस शायरी में बहुत कुछ छुपा है और समझदार लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इशारा ही काफ़ी होता है समझदार लोगों के लिए समझने के लिए। तो दोस्तों यह सोचकर आप कभी नहीं घबराना कि कोई आपसे आगे चल रहा है और मैं उससे आगे कभी नहीं आ सकता। तो दोस्तों यह सोच आपकी बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो दोस्तों तो हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो आगे चल के भी वही होगा जो हमने पॉजिटिव सोचा है, अच्छा सोचा है। ताकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वही होएगा जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं, यार हम उससे पीछे ही हैं तो पीछे ही रहेंगे। तो आपकी ये सोच जो ना बहुत, ये आपको खुद ही पीछा कर रही है और आप भी इस सोच के अंदर डूबे जा रहे हैं और आप जानबूझकर अपने आप को उससे पीछा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपकी सोच जो ना बहुत गलत गलत है। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और जो आप पॉजिटिव सोचोगे तो वही होगा जो आज आपने सोचा और कल वही होगा जो आप सोचते हो। आपके डेली वर्क करने से दोस्तों एक दिन वो दिन भी आएगा जो आपने अपनी शुरुआत में सोचा था कि मैं उस लड़के से कभी आगे नहीं आ पाऊंगा। अगर आप डेली वर्क करोगे तो आप एक दिन जरूर उससे आगे आओ। दोस्तों अपना वर्क टाइम से करते रहिएगा और अपने वर्क को जो ना जो टास्क मिलता है उस टास्क के हिसाब से करें। और ना कि ये मतलब आप अगर टास्क के ऊपर जाना चाहोगे तब भी आपका नुकसान है, और ज़्यादा नीचे रहोगे तो कम नीचे रहने से टास्क के कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। बस ये है आप थोड़े पीछे आ सकते हो, लेकिन एक दिन जब हम मजबूत हो जाएंगे, पीछे आके मजबूत आ जाएंगे, तो एक दिन ऐसा भी होगा हम टास्क के आगे भी आएंगे। तो दोस्तों आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप मतलब टास्क मिल जाए आप घबराहट में, मतलब हमें 400 मीटर की हिट है हमारी, हम 400 मीटर की हमें टास्क मिला हुआ 1:15 का, 1:15 के टाइम से लगाने का, और हम घबराहट में यार 10 मिली हैं, हम घबराहट में पूरे यार पूरी मारनी इतनी सारी। तो जरूरी नहीं है भाई कि आप 15 में मारो और घबराहट में होकर और होपलेक्स होकर आप 12 में मत मारो। भाई आप 16 में मार लो, 17 में मार लो, 18 में मार लो। आपका वर्क पूरा होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप 4 मार लेंगे, मान लो 12 की भी 4 मार दी आपने, 15 की 6 मार दी, तो आपका कोई महत्व नहीं रहेगा आपकी 10 के बराबर। अगर आप 18 की 10 मारोगे ना तो आपकी उन 6 से बेस्ट होंगी जो आपकी 10-18 वाली होंगी। तो दोस्तों आप इतना भी ओवर नहीं चाहिए, नीचे जाने से आपको ये नुकसान नहीं है, आप मजबूत हो रहे हो यार, अपनी जड़ मजबूत हो रही है, हम आगे के लिए मजबूत हो रहे हैं। तो आपके ये बिल्कुल सोच गलत मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए हम बहुत नीचे वर्क कर रहे हैं, हमारा आगे वाला इतना अच्छा चल रहा। आपकी जड़ मजबूत हो रही है, आप पीछे रहकर एक दिन आप उसे भी पीछा करोगे जो आपसे आगे चल रहा, ये गारंटीड रही मेरी। और भाई हमेशा पीछे वाले को डर लगा रहता है कि यार मुझे किस दिन यूं मार देगा, उसे बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है अपने से पीछे चलने वाले का। और यही जो अपने कमजोर दिन होते हैं ना, कमजोर दिन मतलब जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे होते, मतलब हमारा बहुत कमजोर, जैसे अब अपन हमारा वर्क बहुत कमजोर चल रहा, हम कुछ नहीं कर पा रहे, इस दिन में हमारा वर्क करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन दिनों के बीच में हम वर्क छोड़ देंगे ये सोच के कि यार अभी कुछ ना हो रहा है, छोड़ो हटा, कुछ ऐसा हम शरीर में कुछ नहीं रहा, अगर इस चीज़ को हम अपना वर्क सोच के छोड़ देंगे ना
तो बहुत बड़ी भूल होगी। अगर हम करते रहे तो ये एक दिन हमारी कामयाबी का बहुत ही बड़ा मंत्र भी हो। तो आपकी सफलता का जो मंत्र होगा तो वो तो अब आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको दोस्तों इस चार्ट के बारे में, जो अपना एक ग्राउंड है 400 मीटर का, इसके आगे का हम भर्ती में जाते हैं। जो नए बंदे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, मतलब भर्ती में जाते हैं कैसे कैसे क्या होता, तो आपका भाई वीडियो में सब बताएगा क्या क्या होता भर्ती में आगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जब हम भर्ती में जाते हैं तो हम मतलब जहाँ पर जिस जगह होती है उस जगह हम रोड पर रहते हैं, तो हम वहाँ से लाइन में लगते हैं। सबसे पहले लाइन में लगाएंगे फौजी, फिर हम लाइन से लगते हुए अंदर को घुसेंगे गेट पे को, और वहाँ पे जाकर सबसे पहले हमारी हाइट नापी जाती है। तो हाइट के बाद हम सब लाइन से निकलते रहेंगे आगे को। फिर उसके बाद जो होंगे हमारा उंगली पर या अंगूठे पर, कन की उंगली पर निशान लगेगा, मतलब ब्लैक कलर का, या निशानी की हमने भर्ती दी है, भर्ती देखना आया उसकी निशानी रहती है वो, आप फिर रंग लगा देंगे। फिर उससे आगे जाएगा आपका जो एडमिट कार्ड स्कैन होएगा, आपका देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। और बहुत जगह मतलब आधार कार्ड भी चेक करते हैं और बहुत जगह नहीं भी करते आधार कार्ड। फिर उससे आगे जाकर हम ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं। नज़दीक पहुंचने के बाद हम बहुत मतलब सब लड़के एक जगह जिले के इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। वहाँ से हमारे ग्रुप बन के आगे के लिए जाने लग जाते हैं ग्राउंड में। तो ग्राउंड में पहुंचने के बाद मतलब जब हमारे ग्रुप बनने लग जाएंगे तो यहाँ से मतलब 250 का एक ग्रुप जाता। बहुत मतलब बहुत दोस्त आपके बताते हैं वो 300-400 का ग्रुप बनता, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बस 250 लड़कों का ग्रुप बनता है अब, और 250 से ज़्यादा का नहीं बनता। तो यहाँ से हम गिनते जाते रहेंगे, 250 बंदे एक पहुँच गए। फिर हम ग्राउंड के बीच में बैठ जाएंगे, जहाँ पर हमारी रनिंग होगी ना, ग्राउंड के बीच में जाकर बैठ जाते हैं, बैठा देते हैं फौजी। और फिर उसके बाद 250 के ग्रुप बैठा देंगे 5-6। फिर यहाँ से जो ग्रुप भागने के लिए तैयार होता, फिर यहाँ से एक ग्रुप को लेकर जाएंगे और ट्रैक पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम ट्रैक पर बैठ जाएंगे, हमारी 20-20 की लाइन होंगी और 15 लाइन में हम बैठते हैं और बहुत बंदे बैठ जाते हैं। जब लाइन बैठ गए हम ट्रैक पर रनिंग के लिए, तो दोस्तों बहुत से मतलब नए नए लड़के सोचते हैं हमें कैसा भागना चाहिए कैसे नहीं। तो बहुत से लड़के सोचते हैं हम अंदर की साइड बैठ के तो फंस जाते हैं, और बहुत सारे लड़के होते हैं ऊपर की साइड हम तो खुश हैं, हम तो ऊपर से एकदम भाग जाएंगे। तो दोस्तों जो अंदर की साइड बैठते हैं उन्हें डर रहता, तो उनके लिए सबसे मेन बात है कि कैसे भागें। तो दोस्तों हम बिल्कुल जैसा हम इस मेन पॉइंट पे बैठे हैं, तो यहाँ से हम सोचे यहाँ से हम ऐसा भागेंगे तो जनता ऐसा आएगी हमारे ऊपर को, तो हम दब भी जाएंगे, गिर भी सकते हैं। तो दोस्तों हमें बिल्कुल ऐसा नहीं भागना, ग्राउंड की पट्टी के साथ साथ नहीं भागना, हमें बस कट लेना 20 मीटर का या 15-20 मीटर का, उस जनता को ऐसा ऊपर की तरफ को क्रॉस करना, ऊपर को जाएगा। फिर ऊपर से हमें यहाँ से आना, करीबन जनता साथ रहेगी तो 180 या 200 मीटर तक सब साथ ही रहते हैं। यहाँ से आगे आते आते ऊपर की साइड भागना आपको। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ से आएगा मतलब लड़कों की स्पीड कम हो जाती है, लड़के थक भी जाते हैं 200 मीटर के या 300 मीटर के एरिया में आएगा, तो वहाँ से आपको फर्स्ट पट्टी मिल जाएगी। फिर तो आप फर्स्ट पट्टी पर बिल्कुल बेफिक्र होकर अकेले भाग सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप पहले राउंड आप लगा रहे हो 1-5 का, 1-8 का, 1-1 का, तो ऐसा नहीं करना आपको पहला राउंड आपको नॉर्मली अपने लिमिट के हिसाब से लेना। जैसे 1-10, 1-10, 1-12, 1-14, 15 तक भी ले सकते हैं, क्योंकि आप 1-10 में 10 के हिसाब से चलेंगे तो 4:40 का टाइम बैठेगा, और 4:40 टाइम में भर्ती में आप नहीं ला सकते। तो 5 मिनट के हिसाब से भागना, तो आपके लिए 1:15 का राउंड बेस्ट रहेगा भर्ती निकालने के लिए, और 1:15 से 1:16-17 तक भी आपके लिए भर्ती निकालने का राउंड रहता है। आप ये नहीं कि आप 1:10 का 1:12 के राउंड से भर्ती पास हो गए, क्योंकि भाई फर्स्ट बंदा भी जो घुसता है वो 5 मिनट में, 5 मिनट कुछ सेकंड में, 5 मिनट 4 सेकंड, 5 मिनट 5 सेकंड में घुसता है, और जो बहुत ही अच्छा होता है बस वो ही घुस पाता 5 मिनट में। तो आपका ये टॉपिक तो खत्म हुआ। और जो मतलब जो ऊपर बैठते हैं वो भी सोचते हैं हम ऐसा कट मारेंगे ऊपर की साइड से एकदम फर्स्ट पट्टी मिल जाएगी, उनकी भी ये भी सोच गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हम ऊपर हैं तो थोड़ी देर तक मतलब हमें 200 मीटर तक ऊपर ही रहना चाहिए। अगर हम ऊपर रहकर नीचे आ जाएंगे तो हमारी जो स्पीड, हमारी रनिंग की स्पीड है वो कम हो जाएगी, हम भीड़ में बढ़ेंगे, तो जो हमसे आगे भीड़ चल रही है उस भीड़ को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो आगे को भी नहीं आ पाएंगे।
तो इसलिए हम ऊपर ही चलना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों अब हमारे जब हमारे ऊपर बेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद जब हमारी रनिंग फिनिश हो जाएगी, उसके बाद हमें फौजी मतलब एक कैबिन सा बना रहेगा, जाल सा, उसमें लड़कों को रखेंगे जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं और सेकंड ग्रुप के होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप वालों को अलग रखते हैं, सेकंड ग्रुप वालों को अलग रखते हैं। फिर उनकी एक मोहर लग जाती है 60 नंबर की और 48 नंबर की। फिर उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड ले लिया जाता है, उसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं वो। फिर उसके बाद आगे को ले जाकर फिर हमारे फिंगर लगते हैं मशीन पर और आँखों स्कैन होती हैं। और उसके बाद हमें RMDS नंबर मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक वो RMDS नंबर ही काम आता है। फिर उसके नंबर मिलने के बाद उसके आगे के बाद हमारे सबसे पहले होती है मतलब बीम लगते हैं। बीम के बाद बीम लगेंगे सबसे पहले हमारे, फिर बाद पहुंचकर उसके बाद बीम लगने के बाद हमारी जिग जैग होगी, वो जो पटरी होती है जिस पर टेढ़ी मेढ़ी जाते हैं वो होती है। उसके बाद 9 फीट का गड्ढा होता है। बहुत दोस्त तुम्हारे और आसपास के बताते नहीं इतना लंबा होता है इतना, तो दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं होता, बस 9 फीट का गड्ढा होता और ईजी होता, कोई भी कूद जाता। और गहरा भी बताते हैं बहुत भाई, तो गहरा भी नहीं होता, करीबन इतना गहरा होता है 1 फुट या 1 फुट से थोड़ा बहुत फालतू। उसके बाद कूदने के बाद फिर हमारी वेट नपेगा, वेट तुलेगा वेट। उसके बाद वेट होने के बाद हमारी साथ साथ हाइट भी हो जाएगी। और हाइट के बाद फिर हमारे चेस्ट नपेगी, सबसे लास्ट में हमारी चेस्ट नपी जाती है। और उन सब के बाद हमारा फिर चेस्ट भी नपने के बाद हमारा जो होता है डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स सही है नहीं है, या लोकल हैं, या स्किन करवा रखा हो किसी भाई ने, ऐसा है, ये सब चीज़ देखी जाती है। डॉक्यूमेंट्स सब चीज़ होने के बाद, चेक होने के बाद फिर करीबन 3 बज जाते हैं। उसके बाद फौजी भी अपना लंच उंच करने का टाइम हो जाता है उनका, वो भी लंच करने जाते हैं। फिर तुम्हें भी भेज देंगे, में जाओ बाहर कुछ भी खाई आओ जो तुम्हें भूख वूख लग रही है। उसके बाद तुम्हें 6 बजे का टाइम मिलेगा या 5 बजे का टाइम, 5 बजे आना है। उसके बाद फिर तुम्हारा होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस तुम्हारी मार्कशीट में तुम्हारा नाम और तुम्हारे पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ पूछी जाती है। फालतू कुछ चीज़ नहीं पूछी जाती है। बहुत भाई बता देते हैं यार वो पूछते हैं यार ऐसा वैसा पूछते हैं, तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है ज़्यादा बड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं पूछते। उस सब के बाद फिर भाई आपको मिलता है लास्ट में मेडिकल टोकन। मेडिकल टोकन मिलने के बाद आपकी मतलब उस पर डेट लिखी रहेगी कि आपको आपका मेडिकल कब है। आपका अगले दिन भी हो सकता, अगले दिन से अगले दिन भी हो सकता, क्योंकि ऐसा अगर तुम्हारे ज़िले से कोई पहला ज़िला भागा हो, उसके बच्चे चल रहे हो मेडिकल में, पेंडिंग में हो, अभी उनका नहीं हो पा रहा हो, तो इस वजह से आपको अगली भी डेट मिल जाती है। उसके बाद फिर जब आप मेडिकल फिट हो जाते हैं तो आपको मिलेगा एडमिट कार्ड। फिर बस आपको एडमिट कार्ड, फिट वालों को एडमिट कार्ड मिलेगा और री मेडिकल वालों को उन्हें डेट मिल जाएगी कि कब आना है। जो कि जिस भाई को मेडिकल में कोई पॉइंट मिल जाता है, जैसे मतलब हमारी उंगली में हुआ कोई डिफेक्ट टेढ़ी उड़ी हुई, तो इसमें हमारा मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा, या हमारी आँखों में कुछ भी चीज़ में जो हमारी गलत होगी उसमें मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा, उसकी हमें डेट मिल जाएगी। और मेडिकल की डेट मिलने के बाद पता नहीं कब वो डेट में भी अगली डेट मिल जाए, कुछ नहीं पता होता। ऐसा भी होता है जिस दिन आज हमारा पेपर है तो उससे 1 दिन पहले ही हम फिट हों, हमें एडमिट कार्ड 1 दिन पहले मिले। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको हमने दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ना करा हो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।